प्यारे सज्जनों, जब अपने आप को भूल करके ये समस्त संसार सोता है, उस समय संत जन, आत्मचिंतन करने वाले लोग रात जागरण करते हैं। जो जन मोह, मान और मद को मार करके क्रोध और कामना को जीत लेते हैं, अपने आप में वो सदैव संतुष्ट रहते हैं। वे प्रेम और शांति को प्राप्त करते हैं। इस अवस्था को आत्मज्ञान की अवस्था कहा जाता है। ये अवस्था जिस किसी को भी प्राप्त होती है, वो व्यक्ति परम धाम को प्राप्त होता है। ऐसे ही एक महान भक्त हुई हैं फूलीबाई जी, जिन्होंने अनपढ़ होने के बावजूद भी परम पद को प्राप्त किया। कहते हैं कि उनकी पति शादी के समय के थोड़े ही दिनों बाद ही स्वर्ग सिधार गए। उनके माता पिता ने कहा, बेटी, तेरा सच्चा पति तो परमात्मा ही है, चलो तुझे गुरुदेव के पास दीक्षा दिलवा दें। उनके समझदार माता पिता ने समर्थ गुरु महात्मा भूरीबाई जी से उन्हें नाम दीक्षा दिला दी। अब फूलीबाई अपने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार साधना में लीन हो गई। प्राणायाम, जप, तप, ध्यान करते करते उनकी बुद्धि, उनकी आत्म शक्ति विकसित होने लगी। वे इस बात को खूब अच्छे से समझने लगी कि प्राणी मात्र के परम हितैषी सच्चे स्वामी तो सिर्फ एक परम पिता परमात्मा ही है। धीरे धीरे परमात्मा के रंग में अपने जीवन को रंगते रंगते, प्रेम भक्ति से अपने हृदय को भरते भरते हुए सुषुप्त शक्तियों को जागृत करने में सफल हो गई। लौकिक विद्या में अनपढ़ होने के बावजूद भी वो आध्यात्मिक विद्या पाने में सफल रही। उनका जीवन परमात्म प्रकाश से जगमगाने लगा। लौकिक रूप से फूलीबाई बहुत ही गरीब थी, लेकिन उन्होंने वास्तविक धन को प्राप्त कर लिया था। गोबर के कंडे बना करके वे अपनी आजीविका चलाती थी, लेकिन उनकी एक पड़ोसन उनके कंडे चुरा लेती। एक बार फूलीबाई ने उस स्त्री पर दया करके कहा, बहन, यह तू चोरी करेगी तो तेरा मन अपवित्र होगा और भगवान तुझसे नाराज होंगे। अगर तुझे चाहिए तो मैं तुझे 10-5 कंडे दे दिया करूंगी। अगर तू चोरी करेगी तो अपना मन, अपनी बुद्धि, अपने परिवार का सत्यानाश कर लेगी। लेकिन वो पड़ोसन तो बहुत ही दुष्टा थी। वो फूलीबाई को गालियों पर गालियां देने लगी। इससे फूलीबाई के चित्त में जरा सा भी क्षोभ न हुआ, वरन उसके चित्त में दया उपजी और बोली, बहन, मैं तुझे जो कुछ भी कह रही हूँ बस तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ, तो मुझसे मत झगड़। चोरी करने वाली महिला को और ज्यादा गुस्सा आ गया। फिर फूलीबाई ने भी उसे थोड़ा बहुत सुना दिया। झगड़ा बढ़ने लगा और गांव की पंचायत इकट्ठा हुई। सबको एकत्र देख करके वो चोरी करने वाली महिला बोली, फूलीबाई चोर है, ये मेरे कंडे चुरा लेती है। फूलीबाई ने कहा, चोरी करने को तो मैं पाप समझती हूँ। तब गांव का मुखिया बोला, हम न्याय कैसे दें कि कंडे किसके हैं? कंडों पर नाम तो किसी का लिखा नहीं है और आकार भी एक जैसा है। अब कैसे बताएं कि कौन से कंडे फूलीबाई के हैं और कौन से उसके पड़ोसन के? जो स्त्री चोरी करती थी उसका पति कमाता था, फिर भी वो मन के गंदे होने के कारण चोरी करती थी। ऐसी बात नहीं थी कि कोई गरीबी के कारण चोरी करती। कई बार तो लोगों की समझ ही गरीब होती है, तब भी लोग चोरी करते हैं। और जब व्यक्ति की समझ ऊंची होती है तो मनुष्य ईमानदारी की कमाई से पवित्र जीवन जीता है। फिर भी वो भले ही सादा जीवन जिए, लेकिन उसके विचार,
बहुत ऊंचे होते हैं। फूलीबाई का जीवन खूब सादगीपूर्ण था, लेकिन उसकी भक्ति व उसकी समझ बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने कहा, ये स्त्री मेरे कंडे चुराती है, और इसका प्रमाण तो यह है कि यदि आप मेरे कंडों को अपने कानों के पास रखेंगे तो उसमें से राम नाम की ध्वनि निकलेगी। जिन कंडों में राम नाम की ध्वनि निकले उन्हें आप मेरे समझना, और जिनसे न निकले उन्हें इसके समझना। ग्राम पंचायत के कुछ सज्जन लोग और मुखिया उस महिला के यहाँ गए। उसके कंडों के ढेर में से एक एक कंडा उठा करके अपने कान के पास ले जा करके देखने लगे। जिस कंडे से राम नाम की ध्वनि का अनुभव होता तो उसे अलग रख देते। ऐसे लगभग 50 कंडे निकले। मंत्र जाप करते करते फूलीबाई की रंगों में, नस और नाड़ियों में एवं पूरे शरीर में ही मंत्र का प्रभाव छा गया था। वे जिस वस्तु को छूती उसमें से ही मंत्र की सूक्ष्म तरंगों का संचार होने लगता। गांव के मुखिया और उन सज्जनों को फूलीबाई का ये चमत्कार देखकर बहुत हैरानी हुई। वो सब उनके प्रति आदर भाव रखने लगे। उन लोगों ने फूलीबाई का बहुत सत्कार किया। प्यारे सज्जनों, मनुष्य में कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य है, यदि उसे योग्य मार्गदर्शन मिल जाए एवं वो तत्परता से उसमें लग जाए तो वो क्या नहीं कर सकता। फूलीबाई ने गुरु मंत्र प्राप्त करके गुरु के निर्देश के अनुसार साधना की तो उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसके द्वारा बनाए गए कंडों में से राम नाम की ध्वनि निकलने लगी। एक दिन राजा यशवंत सिंह के सैनिकों की एक टुकड़ी उधर भ्रमण पर निकली। उनमें से एक सैनिक फूलीबाई की झोपड़ी में पहुंचा और उससे पानी मांगा। फूलीबाई ने कहा, बेटा तुम भाग करके आ रहे हो, तुम्हें तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, इससे तुम्हारी तंदुरुस्ती बिगड़ेगी। तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर पानी पियो। मैं तुम्हें रोटी भी दूंगी, उसे खा करके पानी पीना। वो सैनिक बोला, माता जी हमारी पूरी टुकड़ी भी इधर ही आ रही है, यदि मैं खाऊंगा तो मुझे मेरे साथियों को भी खिलाना पड़ेगा। फूलीबाई ने कहा, बेटा मैंने तो 2 ही रोटियां बनाई हैं और थोड़ी सी सब्जी है, तुम सब लोग थोड़ा थोड़ा रोटी खा लेना और पानी पी लेना। वो सैनिक बोला, माता जी पूरी टुकड़ी केवल 2 रोटियों में भला कैसे खा पाएगी। फूलीबाई ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मेरे राम मेरे साथ हैं। फूलीबाई ने रोटी सब्जी को कपड़े से ढक करके भगवान के नाम का स्मरण किया और प्रभु के ध्यान में तल्लीन होते होते टुकड़ी के सैनिकों को रोटी और सब्जी देती गई। फूलीबाई के हाथों से बने उस भोजन में दिव्यता आ गई। उसे खा करके पूरी टुकड़ी प्रसन्न और संतुष्ट हो गए, क्योंकि उन्हें आज तक ऐसा भोजन नहीं मिला था। उन सभी ने फूलीबाई को प्रणाम किया और ये विचार करने लगे कि इतने से झोपड़े में से इतना सारा भोजन कहाँ से आया। सबसे पहले जो सैनिक पहुंचा था उसे पता था कि फूलीबाई ने केवल 2 ही रोटियां और थोड़ी सी सब्जी बनाई थी, लेकिन उन्होंने तो जिस बर्तन से भोजन परोसा था उस बर्तन में भक्ति के प्रभाव से वो अच्छे पात्र बन गया था। ये बात जब राजा यशवंत सिंह के कानों तक पहुंची तो वो रथ लेकर के फूलीबाई के दर्शन करने के लिए आया। उसने रथ को दूर ही खड़ा किया, जूते उतारे, मुकुट उतारा और एक साधारण नागरिक की तरह वो फूलीबाई के द्वार तक पहुंचा। फूलीबाई की तो एक छोटी सी झोपड़ी थी, आज उसमें जोधपुर का सम्राट भी खूब नम्र भाव से खड़ा था। प्यारे सज्जनों, भक्ति की बहुत बड़ी महिमा होती है। परमात्म ज्ञान की महिमा के आगे
बड़े बड़े सम्राट तक नतमस्तक हो जाते हैं। यशवंत सिंह ने फूलीबाई के चरणों में प्रणाम किया। थोड़ी देर बातचीत की, सत्संग सुना। फूलीबाई ने अपने अनुभव की बातें बड़ी निर्भीकता से राजा यशवंत सिंह को सुनाई। कहा, बेटा यशवंत, तो बाहर का राज तो कर रहा है, लेकिन अब भीतर का राज्य भी पाले। तेरे अंदर ही आत्मा है और परमात्मा है, वही असली राज्य है। उसका ज्ञान पा करके तू असली सुख को पाले। कब तक बाहर के विषय विकारों के सुख में अपने आप को गलाता रहेगा? हे यशवंत, तू यशस्वी है, अच्छे कार्य कर और उन्हें भी ईश्वर को समर्पित कर दे। ईश्वर को समर्पित करने से कार्य भक्ति हो जाता है। राग द्वेष से प्रेरित होकर के जो कर्म जीव करता है तो वो बंधन में डालने वाला होता है, किंतु तटस्थ होकर के किया गया कार्य जीव को मुक्ति के पथ पर ले जाता है। हे यशवंत, तेरे खजाने में जो धन है वो तेरा नहीं, वो तो प्रजा के पसीने की कमाई है। उस धन को जो राजा अपने विषय विलास में खर्च कर देता है, उसे नरक के दुख भोगने पड़ते हैं। जो राजा आज प्रजा के धन का उपयोग प्रजा के हित में, प्रजा के स्वास्थ्य के लिए, प्रजा के विकास के लिए करता है, वो राजा यहाँ भी यश पाता है और उसे स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। हे यशवंत, यदि वो राजा भगवान की भक्ति करे, संतों का संग करे, तब वो भगवान के लोक को भी पा लेता है। और भगवान के लोक को पाने की इच्छा न करे, वरन भगवान को जानने की इच्छा करे, तो वह भगवत ज्ञान को पा करके ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। फूलीबाई की अनुभव युक्त ये बाणी सुन करके यशवंत सिंह बहुत ही प्रसन्न हो गया। उसने अत्यंत श्रद्धा भक्ति से फूलीबाई के चरणों में प्रणाम किया। फूलीबाई की वाणी में सच्चाई थी, सहजता थी, ब्रह्म ज्ञान का तेज था, जिसे सुनकर यशवंत सिंह भी नतमस्तक हो गए। कहाँ वो अनपढ़ फूलीबाई और कहाँ वो सम्राट, किंतु उन्होंने यशवंत सिंह को जो ज्ञान दिया वो ब्रह्म ज्ञान था। ब्रह्म ज्ञान ही ऐसा है जिसके सामने समस्त लौकिक विद्या का कोई मूल्य नहीं होता। यशवंत सिंह का हृदय पिघल गया। वो विचार करने लगा, फूलीबाई के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, विषय भोग की कोई सामग्री नहीं है, फिर भी वो संतुष्ट रहती हैं। और मेरे जैसे राजा को उनके पास आकर के ही शांति मिलती है। सचमुच वास्तविक सुख तो भगवान की भक्ति में है, महापुरुषों के चरणों में है। बाकी तो संसार में जल जल करके ही मरना है। वस्तुओं को भोग भोग करके मनुष्य जल्दी ही कमजोर और बीमार हो जाता है, जबकि फूलीबाई आज भी इतनी मजबूत दिख रही है। ये सोचते सोचते यशवंत सिंह के मन में एक पवित्र विचार आया कि मेरे निवास में तो कई रानियां रहती हैं, किंतु जब देखो तब बीमार रहती हैं, मुझसे झगड़ती रहती हैं, एक दूसरे की चुगली करती हैं, ईर्ष्या करती हैं। यदि उन्हें फूलीबाई जैसी महान आत्मा का संग मिले तो उनका भी कल्याण हो सकता है। यशवंत सिंह ने हाथ जोड़ करके फूलीबाई से कहा, माता जी, मुझे एक भिक्षा दीजिए। सम्राट एक निर्धन के पास भीख मांग रहा है। सच्चा सम्राट तो वही है जिसने आत्म पद को प्राप्त कर लिया। बाह्य साम्राज्य को प्राप्त किया हुआ मनुष्य तो अध्यात्म मार्ग की दृष्टि से भी कंगाल हो सकता है, लेकिन आत्मज्ञान को प्राप्त हुई निर्धन फूलीबाई से राजा एक भिखारी की तरह भीख मांग रहा है। यशवंत सिंह बोला, माता जी, मुझे भिक्षा दीजिए। फूलीबाई ने कहा, राजन, तुम्हें क्या चाहिए? यशवंत सिंह बोला, माँ, मुझे भक्ति की भिक्षा दीजिए। मेरी बुद्धि सदैव सत मार्ग में लगी रहे, मुझे सदैव
संतों का सत्संग मिलता रहे। फूलीबाई ने उस बुद्धिमान और पवित्र आत्मा यशवंत सिंह के सिर पर हाथ रखा। फूलीबाई का स्पर्श पाकर के राजा गदगद हो गया। प्रार्थना करने लगा, माँ, इस बालक की एक दूसरी इच्छा भी पूरी करें। आप मेरे महल में पधार करके मेरी रानियों को भी थोड़ा उपदेश देने की कृपा करें, ताकि उनकी बुद्धि भी अध्यात्म में लग जाए। फूलीबाई ने यशवंत सिंह की विनम्रता देख करके उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ये वो फूलीबाई हैं जिनके पति विवाह होते ही स्वर्ग सिधार गए। दूसरी कोई स्त्री होती तो वो रोती कि अब मेरा क्या होगा, मैं तो विधवा हो गई। लेकिन फूलीबाई के माता पिता ने उन्हें भगवान के रास्ते पर लगा दिया। गुरु से दीक्षा लेकर के गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके अब फूलीबाई न रही, बल्कि संत फूलीबाई हो गई। और यशवंत सिंह जैसा सम्राट भी उनका आदर करता था एवं उनकी चरण रज सिर पर लगा करके अपने आप को भाग्यशाली मानता था। उन्हें माता कह करके संबोधित करता था। जो कंडे बेच करके अपना जीवन निर्वाह करती थी, उन्हें हजारों लाखों लोग माता कह करके पुकारते थे। धन्य है वो धरती जहाँ ऐसे भक्त जन्म लेते हैं, जो भगवान का भजन करके भगवान के हो जाते हैं। यशवंत सिंह ने फूलीबाई को राजमहल में बुला करके दासियों से कहा, इन्हें खूब आदर के साथ रानियों के महल में ले जाओ, ताकि रानियां इनके वचन सुन करके अपने कानों अपने नेत्रों को पवित्र कर सकें। फूलीबाई के वस्त्रों पर कई पैबंद लगे थे। पैबंद वाले कपड़े पहनने के बावजूद, बाजरे की मोटी रोटी खाने और झोपड़े में रहने के बावजूद भी फूलीबाई कितनी तंदुरुस्त और प्रसन्न थी। और यशवंत सिंह की रानियां प्रतिदिन नए नए व्यंजन खाती थी, नए नए वस्त्र पहनती थी, महलों में रहती थी, फिर भी लड़ती और झगड़ती थी। उनमें थोड़ी सजनता आए, इस आशा से राजा ने फूलीबाई को रानियों के महल में भेजा। दासियां फूलीबाई को आदर के साथ रानियों के महल में ले गई। वहां रानियां सज धज करके हार श्रृंगार करके तैयार बैठी थी। जब उन्होंने पैबंद लगे मोटे वस्त्र पहने हुए फूलीबाई को देखा तो एक दूसरे को देख करके कहने लगी, फुसफुसाने लगी कि ये कौन सा प्राणी आया है। फूलीबाई का अनादर तो हुआ, किंतु फूलीबाई के चित्त पर चोट न लगी, क्योंकि जिसने अपना आदर कर लिया, अपनी आत्मा का आदर कर लिया, उसका अनादर करके उसको चोट पहुंचाने में दुनिया का कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। फूलीबाई को कोई दुख न हुआ, कोई ग्लानि न हुई, क्रोध न आया, वरन उसके चित्त में दया उपजी कि इन मूर्ख रानियों को थोड़ा उपदेश देना चाहिए। इस दयालु फूलीबाई ने उन रानियों से कहा, बेटा बैठ जाओ। दासियों ने धीरे से जा करके रानियों को बताया कि राजा साहब इन्हें प्रणाम करते हैं, इनका आदर करते हैं, और आप लोग कहती हैं कौन सा प्राणी आया। अगर राजा साहब को पता चलेगा तो आपकी खैर नहीं। ये सुन करके वो रानियां घबराई और चुपचाप बैठ गई। फूलीबाई ने कहा, हे रानियों, इस हाड़ मांस के शरीर को सजा करके क्या बैठी हो? गहने पहन करके हार श्रृंगार करके केवल शरीर को ही सदैव सजाती रहोगी तो उससे तो पति के मन में विकार उठेगा, इससे तो उसे नुकसान ही होगा और साथ साथ तुम्हें भी नुकसान होगा। शास्त्रों में श्रृंगार करने की मनाही नहीं है, लेकिन सात्विक पवित्र और मर्यादित श्रृंगार करो, जिससे मन प्रफुल्लित रहता है, पवित्र रहता है, तन निरोगी रहता है। और अपने असली सौंदर्य को प्रकट करो, जैसा कि मीरा ने किया था। फूलीबाई ने उन रानियों से कहा, हे रानियों, तुम इधर उधर क्या देख रही हो? ये गहने, ये गांठें तो तुम्हारे शरीर की शोभा है, और ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है। इसे सजा करके कब तक अपने जीवन को नष्ट करती रहोगी?
विषय विकारों में कब तक खपती रहोगी? अब तो प्रभु का भजन कर लो और अपने वास्तविक सौंदर्य को प्रकट कर लो। गहने तो शरीर की शोभा है और शरीर मिट्टी के कच्चे बर्तन जैसा है। अगर प्रतिदिन भगवान का भजन करोगी तो वास्तविक सौंदर्य प्राप्त होगा, और इस तरह व्यर्थ लड़ने झगड़ने से क्या लाभ। विषय विकारों की गुलामी छोड़ो, हार श्रृंगार की गुलामी छोड़ो और उसे पालो जो कि परम सुंदर है, परमात्मा है। राजा ऐश्वर्य सिंह के महल में भी फूलीबाई की कितनी हिम्मत है। रानियों को सत्य सुना करके फूलीबाई अपने गांव की ओर चल पड़ी। बाहर से भले ही कोई अनपढ़ दिखे, निर्धन दिखे, परंतु जिसके अंदर आत्मज्ञान है वो धनवानों को भी दान देने की क्षमता रखता है, विद्वानों को भी अध्यात्म विद्या प्रदान कर सकता है। उसके थोड़े से आशीर्वाद मात्र से ही धनवानों के धन की रक्षा हो जाती है, विद्वानों में आध्यात्मिक विद्या प्रकट होने लगती है।